स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कबीर ग्रंथावली, जिसका संकलन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, के पद संख्या 164 को। यह पद यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अभी तक हम पद संख्या 160 से 163 तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पद संख्या 164 तथा उसकी व्याख्या करते हैं। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, बालपने की मैली अंगिया विषय दाग पड़ जाई। बिन धोए पिए रीझत नाही, सेज से देत गिराई। सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सतनाम दरियाई। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैल धोबाई। चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गबन नगचाई। पालनहार द्वार है ठाणे, अब काहे पछताए। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। कबीर दास जी का बहुत ही सुंदर पद है ये। इसमें कबीर दास जी दुल्हन और अंगिया दोनों के सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके साधक को आत्मचेतना की ओर जगाते हैं। समझते हैं इस पद में। पहली पंक्ति देखें। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, यानी कि दुल्हन यानी कि जीवात्मा। यहाँ पर कबीर दास जी ने दुल्हन किसको कहा है? जीव की आत्मा को, जीवात्मा को दुल्हन कहा है। अंगिया, अंगिया यानी कि अंतरात्मा या हृदय या मन कह सकते हैं हम, हृदय मन। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, कि हे जीवात्मा, तूने अपना हृदय, अपने मन को क्यों नहीं धोया। बालपन की मैली अंगिया विषय दाग पड़ जाई। यह अंगिया बालपन से यानी कि बचपन से ही मैली है। किस चीज में मैली है ये? विषय दाग यानी कि विषय वासनाओं से मैली हो चुकी है। अगली पंक्ति देखें। बिन धोए पिए रीझत नाही, तेज से देत गराई। यानी कि बिना धोए जो मैल है विषय वासनाओं का, यानी कि वासनाएं हमारी है, अहंकार है, द्वेष, ईर्ष्या आदि सब हमारी बिना धोए ये हटती नहीं है। और बिना इनके धोए पिए रिझत नाही, यानी कि ईश्वर हमारा परमात्मा हमसे प्रसन्न नहीं होता है। जब हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो वह हमें अपने बिस्तर पर लेटने नहीं देगा, बैठने भी नहीं देगा, वो सेज से हटा देगा। उसी प्रकार ईश्वर या परमात्मा जब आपका मन गंदा होगा, मैला होगा, वो अपने पास नहीं आने देता है। जब मन निर्मल नहीं होगा तब तक ईश्वर अपने पास नहीं आने देता है, वो आपको अपने से दूर कर देता है। तेजी से देत गिराई, वो नीचे गिरा देता है। सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सतनाम दरियाई। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुमिरन यानी कि ईश्वर का स्मरण करना और ध्यान करना, ध्यान दोनों ही ये क्या है? साबुन है। साबुन के कौन कौन से रूप बताए उन्होंने? सुमिरन, स्मरण करना और ईश्वर का ध्यान करना, ये दो साबुन के रूप हैं। और सतनाम दरियाई, और ईश्वर का सत्य स्मरण यानी कि सत्य का नाम, सत्य का स्मरण रूपी दरियाई यानी कि जल या नदी। इसमें हमें इनको धोना है, अपने मन को। और किस किस से धोना है? सुमरन और ध्यान के साबुन से हमें सत्य रूपी नदी यानी कि सत्य के नाम रूपी नदी में हमें अपने मन को धोना है, या फिर इसी में हमारे मन का मैल धुल सकता है। अगली पंक्ति देखें। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैल धोबाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तूने मन की दुविधा, मन की दुविधा हमारी कौन कौन सी हैं? अज्ञान और मोह। अज्ञान और मोह, ये दोनों हमारे दुविधा हैं हमारे।
तो बोल रहे हैं कि दुविधा के बहुत भेद खोल बहुरिया, कि तूने अपनी दुविधा के जो भेदों को खोला नहीं है उसको खोल दे, उसको हटा देगी, तभी मन के मैल को धोया जा सकता है। अगर हमारे मन में अज्ञान और मोह दोनों रहेंगे तो तब तक हमारे मन का मैल साफ नहीं होगा, उसको हम धो नहीं सकते। चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गवन नगी चाई। कबीरदास जी बता रहे हैं कि जीवन के 3 पन बीत गए हैं। कौन कौन से? बालावस्था, युवावस्था और पौणावस्था या वृद्धावस्था। तीनों पल बीत चुके हैं, अब बिल्कुल शरीर जर्जर हो चुका है। अब तो गवन नगीचाई, गवन यानी कि मृत्यु, नगीचाई यानी कि समीप, नगीच समीप आ गई है। तो जब हमारे जीवन के तीनों पन बीत चुके हैं, वह मृत्यु बिल्कुल समीप आ गई है। अभी भी हमें अपने आप को चेत कर लेना चाहिए, अपने आप को चेतना को जागृत कर लेना चाहिए, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अगली पंक्ति देखें। पालनहार द्वार ठाड़े, अब काहे पछताई। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पालनहार प्रभु द्वार पर खड़े हैं, हमारा अंत समय आ गया है तो द्वार पर खड़े हैं, अब पछताना व्यर्थ है। अवसर जो हमारा था वो चूक गया है, अब पछताना व्यर्थ होगा। अगर जो हमें मन के मैल धोना है, जो भी कार्य करना है, वो पहले ही कर लेना था, सबसे अच्छा वही था। तो कबीरदास जी कहना कि अब तो पालनहार प्रभु द्वार पर ही आ गए हैं। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे बहुरिया, यानी कि हे जीवात्मा, दुल्हन सुनो, मन के नेत्रों में अब क्या करें। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई, कि मन के नेत्रों में अंजन लगाओ। चित अंजन यानी कि चेतना का अंजन, यानी कि काजल, चेतना और ज्ञान का काजल अगर हम अभी भी अपने नेत्रों में लगा लें और जागृत हो जाएं, तब हमें एक चीज समझ में आ जाएगी। क्या? कि ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है तो अंत समय में भी हम अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को जागृत कर लें, तो भी हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। पद बहुत ही सरल है, लेकिन कभी कभार व्याख्या इसकी कठिन लग सकती है, लेकिन हम इस चीज को एक बार दो बार पढ़ेंगे बार बार, तो इसका अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। देखिए, कबीरदास जी रहस्यवादी कवि हैं। उनके हर पद में अगर हम सीधा सीधा अर्थ निकालें, केवल जो कुछ दिया है कि दुल्हन का अर्थ दुल्हन होगा, अंगिया मतलब अंगिया काहे ना धोवाई, दुल्हन ने अंगिया क्यों नहीं धोवाई है, तो इस प्रकार तो हम उनके सभी पदों को समझ ही नहीं पाएंगे। उनके सभी पदों को अगर अच्छे से पढ़ना है तो उनके रहस्यवाद को जानना भी आवश्यक है। और इसके लिए आप या तो कबीरदास जी को पहले पढ़िए, उनके रहस्यवाद को पढ़िए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन पदों की व्याख्या को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल सरल और स्पष्ट हो जाएगी। आपका उद्देश्य केवल परीक्षा को पास करना है तो आप भले परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद आप क्या करेंगे? अगर आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी करना है, तो उसके लिए आपको ज्ञान बहुत आवश्यक है। उसके लिए इन सभी चीज़ों को समझना भी सही तरीके से आना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं यूजीसी की परीक्षा पास करने के बाद, तो भी आपको विषय का गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने छात्रों को अच्छे से समझा पाएंगे। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के समय में हमें ये सब चीज़ें कठिन लग सकती हैं, पर धीमे धीमे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए, ये था पद संख्या 164। मैं सभी पदों को एक साथ नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि छात्र अगर एक साथ बहुत बड़ी वीडियो देखते हैं, लगभग 1.5-2 घंटे की वीडियो देखेंगे, तो वो उसको देखने से पहले ही घबरा जाते हैं। इसलिए मैं एक एक पद की छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, और आप क्रमशः उनको प्ले लिस्ट बनाकर देख सकते हैं।
तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पद संख्या 165। अगर आपको कहीं कुछ कमी नज़र आ रही हो या कहीं कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।